Students, in last video we had studied about the concept of electric field, and we had also studied about the electric field due to a system of charges, and also we had studied the direction of electric field due to a positive charge and due to a negative charge. Here our next topic is electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस अगर एग्जिस्ट करते हैं कहीं सेपरेटेड बाय सम स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस, सच ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम. ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small and finite distance form an electric dipole. फिगर में हम देख रहे हैं दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. ये दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. देखिए यहां पर ये जो स्मॉल और फाइनाइट डिस्टेंस की बात हो रही है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है. कितना छोटा? फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में या फ्यू सेंटीमीटर्स. जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं HCl सॉल्यूशन के अंदर हम जानते हैं H प्लस और Cl माइनस आयन्स होते हैं. H प्लस जो आयन है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली क्लोरीन माइनस आयन के ऊपर चार्ज होता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज. सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस in HCl solution and which are separated by very small distance. आप जानते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिस्टेंस है आयन्स के बीच में वो क्या होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है. दैट इज वेरी स्मॉल इन माइक्रोमीटर रेंज. सो सच ए स्मॉल डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि 2 मीटर 3 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे. ओके, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? फिगर में हम देख रहे हैं दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू. इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है. तो इस तरह के इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम. P से लिखते हैं इसको, P इक्वल टू Q इंटू 2a. Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, सो डेफिनेशन क्या है हम देख रहे हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है ध्यान रखिए वो क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर. नोट इट केयरफुली. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड इट इज कमिंग ओनली बाय कन्वेंशन. कन्वेंशनली हम ऐसा लेते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की. देखिए मैं फिर से डेफिनेशन की बात कर रहा हूं. मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? P इसका सिंबल होता है और इसकी वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज Q इंटू 2a. 2a इज द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम. यूनिट क्या है इसकी? कूलम मीटर. चार्ज की यूनिट कूलम और जो a है 2a है जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो क्या है? उसकी यूनिट क्या है? मीटर. तो कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब डायरेक्शन क्या होती है? देखिए P की डायरेक्शन हमने पहले भी बात की है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे. और ध्यान रखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स कमिंग टाइम में, कमिंग लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. तो इसलिए अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लीजिए. इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है और इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या जिनको हम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह देते हैं। देखिए पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहां पर इस फिगर में जो इस समय आपके सामने है, इसके अंदर यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया है। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, और ये जो कर्व्स आप देख रहे हैं, ये जो कर्व्ड लाइंस आप देख रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाई गई है। ये देखिए, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जो एरो की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। और इसी तरह से ये जो चार्ज है, इससे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर जा रही हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर मिल रही हैं। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, इसको अभी हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, पहले इसको थोड़ा समझिए। देखिए, किसी भी पॉइंट पर आपको ये मालूम है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके आसपास का ये जो रीजन है, ये वाला रीजन या ये वाला रीजन या ये वाला रीजन या ये वाला रीजन, ये जो आसपास का इनके बीच का ये जो रीजन है, इसके अंदर इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये बात आप सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अब वो डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर आपको देखनी है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। कोई आपको ये कहे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, कोई कहे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताए, कोई आपको कहे कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ या यहां बताओ। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कोई आपसे अगर पूछ ले तो उस डायरेक्शन को हम कैसे देखें? हमें ये तो पता है कि चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो उसकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन हम जानते हैं पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव की और। पॉजिटिव से अवे डायरेक्शन होती है और नेगेटिव की और डायरेक्शन होती है। ये तो ठीक है बट स्टिल एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी? मान लीजिए ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट्स पे अगर कोई हमसे डायरेक्शन पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए क्या करें? उस डायरेक्शन की जानकारी लेने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। देखिए, फिर दोबारा से उसी फिगर को देख रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कुछ लाइंस, कर्व्ड लाइंस ड्रा की गई हैं। यही कर्व्ड लाइंस वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी एक चार्ज या नंबर ऑफ चार्जेस के कारण, तो उस रीजन में हम इमेजिनरी, या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइंस ड्रा करते हैं जो जिनका एक्चुअल में फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया या नेगेटिव चार्ज रख दिया तो यहां कोई इसके आसपास किसी तरह की हमें कोई लाइनें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी या कोई रेज निकलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक तरह से ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्टेड लाइंस हैं चार्जेस के आसपास, जो कि किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की जानकारी देने का काम करती है। और वो डायरेक्शन की जानकारी कैसे देती है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव कर्व्ड लाइंस होती हैं। ओके, मान लीजिए यहां दिखानी है तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, अब देखिए इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट के ऊपर कोई हमसे पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो कैसे देखेंगे हम?
सिंपली ड्रॉ ए टेंजेंट, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी, ये टेंजेंट ड्रॉ हमने कर दिया। ओके, ये जो टेंजेंट है जो कि हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर यहां ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। इसी तरह से इस पॉइंट पर कोई हमसे पूछता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो सिंपली ड्रॉ ए टेंजेंट। आपने टेंजेंट क्या होता है उसको अच्छे से छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा है। तो सिंपली बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स gives us the direction of electric field at that point. Okay, तो अब हम देख रहे हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की जानकारी हमें ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देती हैं। और वो कैसे देती हैं, हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। ये टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की जानकारी देती है। ओके, देखिए अब जो फिगर हम बनाए हुए हैं यहां पर, इन फिगर्स में हमने क्या दिखाया है, अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं, जो कि पेपर में ड्रॉ करनी अक्सर यूजुअली पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले यहां पर जो फिगर आप देख रहे हैं, वी हैव ड्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया है, उस आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यहां प्लस क्यों लिया है, देखिए कैसे दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू isolated positive charge, they are always away from this charge। और ये कहां तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक। अवे दिखानी है और सीधी। आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद रखिए जब भी ड्रा करेंगे सीधी ड्रा करेंगे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अवे जाएंगे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर आएंगी। इन्फिनिटी, ये जो डॉट 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 है ये क्या दिखा रही हैं, ये इन्फिनिटी से आ रही हैं और नेगेटिव की ओर जा रही हैं। हर तरफ कहीं से भी देखना हो तो आप दिखा सकते हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, नेगेटिव की ओर जा रही हैं। यहां पर पॉजिटिव से बाहर जा रही हैं और इन्फिनिटी से बाहर। तो फिर से बता रहा हूं, अगर आइसोलेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो सिंपली ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस आइदर एमर्जिंग फ्रॉम दैट चार्ज और गेटिंग इनटू दैट चार्ज। उस चार्ज से बाहर निकल रही हैं और या उस चार्ज के अंदर एंटर कर रही हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन होंगी अगर चार्ज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ओके, नाउ डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ही ड्रा करके देख चुके हैं। इसकी डायरेक्शन ध्यान रखिए कैसे, अब ये कर्व्ड आ गई, अब ये स्ट्रेट नहीं है। ओके, नाउ दे आर कर्व्ड। ये कर्व्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहां पर ये पॉजिटिव से बाहर जाती हुई दिखाई देंगी और यहां नेगेटिव की अंदर एंटर करती हुई दिखाई देंगी। हम यहां पर ऐसे ड्रा एक और ऐसे कर सकते हैं ताकि सिमेट्री लगे। यहां 4 लाइंस एंटर कर रही हैं तो 4 बाहर निकल रही हैं, सिमेट्रिकल बनाने के लिए ऐसा कर दिया हमने। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा टेक्निक समझा रहा हूं। इसको ऐसा नहीं कि जो हमारे मन में आया हमने वैसे ही कंस्ट्रक्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। देखिए यहां पर एक हमने सर्कल दिखाया है, तो जब भी एक बेसिकली सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक चार्ज बॉडी है जो कि स्फेरिकल शेप की है। हालांकि आप ऐसा कह सकते हैं कि सर ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो आप बात कर रहे थे, ठीक है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बट हमने यहाँ पर गोल गोल इस तरह से सर्कल जब बनाया तो कहीं ना कहीं ये सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज बॉडी है। ओके, तो चार्ज बॉडी के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे तो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर, देखिए ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस परपेंडिकुलर, किसी भी कहीं भी देख लीजिए सरफेस के परपेंडिकुलर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाएंगे। ऐसे बाहर आती और नेगेटिव के अंदर एंटर कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। ओके, पॉजिटिव से बाहर जा रही हैं, नेगेटिव में
एंटर कर रही हैं। ओके, अब देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो पॉजिटिव से बाहर जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो जी कहीं बाहर इधर उधर कहीं निकल जाती है, नहीं, ये एक्चुअल में यही है, ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान रखिए, दे आर कॉन्टिन्यूस lines and they start from positive charge and terminate at negative charge. They are not closed loops. They note it carefully. They do not form closed loops, but they are continuous curves. फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स बट दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम बात करें, वो क्लोज लूप जरूर बनाती हैं। मतलब हालांकि मैग्नेटिक फील्ड अभी 3rd यूनिट में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहां भी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। अंदर यहां क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या होती है, ये साउथ के अंदर एंटर कर रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर साउथ से नॉर्थ। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, और अंदर भी ये चलती है मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ। देखिए आप देख रहे हैं ये क्लोज लूप बना रही हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। नोट इट केयरफुली। अब वो क्यों नहीं बनाती, उसको हम आगे गॉसेस लॉ जब पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, सो हम वापस आ रहे हैं अपने टॉपिक की ओर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी तक जो ड्रॉ की हैं, किस किस के लिए ड्रॉ की हैं, ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इसी तरह से अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की जाएंगी। देखिए यहां भी आप देखें, हमने दिखाया पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, यहां भी पॉजिटिव से बाहर निकलेगी। ध्यान रखिए हमेशा, नेगेटिव के अंदर एंटर करती हैं और पॉजिटिव से बाहर निकलेगी। ये पॉजिटिव से बाहर, पॉजिटिव से बाहर, ये पॉजिटिव से बाहर। ओके, और हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को धक्का मार रही है, पुश कर रही है, रिपेल कर रही है। ये लाइन इस लाइन को ऐसे धकेल रही है, समझे, दिखने से ही ऐसा लग रहा है कि पुशअप कर रही है, और ये यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे, क्योंकि हम जानते हैं अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने की, सिकुड़ने की कोशिश करेंगी, सिकुड़ेंगी ऐसे, समझ रहे हैं। और यहां पर एक दूसरे के ऊपर लिटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। प्रेशर मतलब एक दूसरे को फोर्स लगाती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो लिटरल प्रेशर। ओके, तो ये ध्यान रख लेंगे, पॉजिटिव चार्जेस अगर हैं इनके लिए ऐसे होती है। उसके बाद यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव रोड अगर है तो उसके लिए एक सिंपल, यहां पर हम कॉन्टिन्यूस इसको हम जो है एक तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज रोड से सिंपल बाहर की ओर, यहां भी बाहर और यहां भी बाहर, इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक हम इसका पार्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक पहले जो हमने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की थी किसके लिए, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए। दोनों इक्वल चार्जेस हैं और अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। लेकिन अगर चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट नहीं है तब क्या होगा, देखिए यहां +4 के हुआ है, यहां माइनस के हुआ है, मैग्नीट्यूड यहां ज्यादा है, यहां मैग्नीट्यूड कम है। ऐसी स्थिति में क्या करें, कई बार पेपर में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आ जाती है। इवन इस तरह के कंसेप्ट कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर ये चार्ज +4 क्यू है तो इसका मतलब ये हैवी चार्ज है, इस चार्ज का अमाउंट ज्यादा है।
ये चार्ज क्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो ऑब्वियसली इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के आसपास ज्यादा है तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी उनके बीच में जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो भी कम होगा और इनके बीच में जो दूरी होगी वो आप ज्यादा दिखाएंगे, मतलब ये डेंस लाइंस दिखाई देंगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है तो यहां पर डेंस हैं, एक दूसरे के नजदीक हैं, डेंस हैं, घनी लाइंस हैं। ध्यान रखिए इस चीज को, ऐसे ड्रॉ करना है इसको। अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उनको आपने घना, डेंस नहीं दिखाना है, कंपेरेटिवली कम डेंस दिखाएंगे। ओके, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, कम चार्ज है यहां तो कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, so I think this topic, whatever we have studied today, is clear to all of you. In next video we'll study about the properties of these electric field lines. Thank you.